नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, कल का दिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए खुशी का दिन था। क्यों? क्योंकि कल विक्रम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए। उन्हें समय मिला, उनका बुलावा आया कि चलिए आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, तो उनको वहाँ जाने का अवसर मिल गया। माननीय मुख्यमंत्री से उनकी लगभग 20-25 मिनट वार्ता हुई। आपने वो वीडियो भी देखी होगी विक्रम सिंह जी ने, जिसमें सब कुछ बताया होगा कि हमारी ये बातें हुई हैं। अच्छी बात है कि विक्रम सिंह जी की माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और ये आश्वासन मिल चुका कि वो जल्द ही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय के लिए एक साथ ही कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन वो कब होगा, ये बात भी उन्होंने कल क्लियर नहीं की है। लेकिन दो चीज़ें जो सामने आई बहुत अच्छी, वो सामने ये थी कि पहला कि वो पहली कोशिश ये कर रहे हैं कि आप हर बार जो ये नेतागिरी करते हैं या जो धरना प्रदर्शन करते हैं, इसकी आवश्यकता ना पड़े। आपको हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करके मानदेय देते रहें। ये अच्छी बात है कि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो हमें बार बार ये धरना नहीं लगाना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से जो मानदेय नहीं बढ़ा, या 3 साल से नहीं बढ़ा, या 4 साल से नहीं बढ़ा। ये हर साल बढ़ता रहेगा तो शायद महंगाई के अनुसार कुछ ना कुछ जो मानदेय वृद्धि होगी वो संतोषजनक होगी। बात अब दूसरी अच्छी खबर को लेके करें तो वो यही कि अब तक जो पैरवी सरकार के विधायक और एमएलसी महोदय के द्वारा जो की जा रही थी, उसका प्रभाव कल दिखाई दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हाँ, हमारी सरकार के प्रतिनिधि अब आपकी बात रख रहे हैं और पुरजोर से रख रहे हैं। हमने उनकी बात सुनी है और इसलिए सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं श्री चंद शर्मा जी को, जो एमएलसी हैं भाजपा प्रकोष्ठ के, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दिया है। और साथ ही साथ अन्य विधायकों को भी और सांसदों को भी धन्यवाद प्रेषित किया है, जिन्होंने जब कभी भी शिक्षा मित्रों से संबंधित समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं। तो ये अच्छी बात है कि संगठन के एक प्रयास से चलिए विधायक जी के द्वारा ही सही माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने में सफलता मिली और उस पर आगे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन काम नहीं हो रहा है, इसका अफसोस आज भी है। अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के मिलने के बाद भी आज भी वही सुनने को मिल रहा है कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। भले ही उन्होंने, हो सकता है कि शिक्षा मित्र संगठन की नाराज़गी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का गुस्सा सहन किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये कब कब हुआ है। संगठन के और पदाधिकारियों के द्वारा जो जानकारी मिली, उन्होंने सीधे तौर पर इसको समझाया कि नेतागिरी का मतलब पूर्व संगठन से है, जिन्होंने कई बार मानदेय बढ़ोतरी वाले जो प्रस्ताव को ठुकराया, 20,000 रुपये मानदेय वाले प्रस्ताव को ठुकराया, विभागीय टेट के प्रस्ताव को ठुकराया, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? नेतागिरी के चक्कर में। ये नेतागिरी कहें या कह लें कि उस समय जो संगठन थे वो ताकत के नशे में चूर थे। उन्हें ये लगता था कि हमारे पीछे भीड़ खड़ी है तो हम जो कहेंगे वो हो जाएगा और जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन शायद वो ताकत आज कहीं भी किसी भी संगठन में नज़र नहीं आती और ये लगता भी है कि अब शायद नेतागिरी काम नहीं आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना काम आएगी शिक्षा मित्रों की, जो संगठन फिलहाल पिछले 2 सालों से कर रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और अनुदेशकों का जो संगठन है वो, उन्होंने लगातार सरकार से संपर्क बनाने के लिए विधायक और सांसदों की मदद ली, अपनी बात वहाँ पहुँचाई। जो भी बातें हुई 20 मिनट में, उनमें सभी बातें शामिल थीं। जो भी समस्याएं थी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेके, चाहे वो सीसीएल को लेके हों, सीएल को लेके हों, महिला ट्रांसफ़र को लेके हों, मानदेय वृद्धि को लेके हों, स्थायीकरण को लेके हो, सब को लेके वार्ता की है उन्होंने। लेकिन सबसे विचारने वाली बात यह है कि संगठन अनुदेशक का जो है सक्रिय रहा, या जितने उन्होंने प्रयास किए, सफलता आज उनको मिली कि वो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करे आए। जबकि पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ यही कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। अनुदेशक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी की मुलाकात हुई है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री से कुछ जानने को मिला कि आखिर शिक्षा मित्र अनुदेशक के मामले में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात आती है कि ये कहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की थोड़ी सी विफलता तो नहीं है।
लेकिन विक्रम सिंह जी की मुलाकात के बाद जितना खुश अनुदेशक संगठन है, उससे ज़्यादा खुश शिक्षा मित्र संगठन है, क्योंकि उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। ये सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जिसने धरना रखा लखनऊ में, इतना विशाल धरना रखा, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनको जो है कहा गया कि हम तुम्हारी मुलाकात करा देंगे, धरना स्थगित कर दो। धरना स्थगित से लेके अब तक मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल पाए, लेकिन अनुदेशक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मिल लिए। शिक्षा मित्र संगठन की विफलता पहली यही है कि उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पा रही है। नाराज़गी मान लीजिए, कुछ कमी मान लीजिए, क्या वजह है कि शिक्षा मित्र नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाह रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि इतना प्रयास करने के बाद कम से कम 1-2 बार तो ये सफलता मिल जानी चाहिए थी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब लखनऊ के इको गार्डन में गुड्डू सिंह जी पिछले 11 दिनों से बैठे हैं, 27 मई से बैठे हैं, लेकिन ना तो ऐसा कोई उनके पास अभी तक बुलावा आया है कि माननीय मुख्यमंत्री से वो वार्ता कर सकते हैं। वहाँ पर भले ही गुड्डू सिंह जी के पास संख्या बल कम हो, लेकिन मीडिया में उन्होंने तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपने आप को हाईलाइट तो किया है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा ये सब भली भांति जानते हैं। क्योंकि उमा देवी जी का धरना जो इतना विशाल था और कह लीजिए कि उस धरने की गूंज पूरे भारत में थी, महिलाओं ने मुंडन तक कराए थे, उसके बाद बस इतना जो है मिला कि एक कमेटी बनी और कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। इधर शिक्षक संगठन 2 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन बुलावे का नाम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि शिक्षा मित्र नाम से सरकार को क्या परहेज है, जिसकी वजह से वो उनसे मुलाकात नहीं करना चाह रही है। मुलाकात ना करना और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना करना 2 अलग पहलू हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सरकार जो करना चाहती है उसके मन में है और वो कर रही है। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो बना रखी है, कैसे उसमें मानदेय वृद्धि करेगी, किन किन को कैसे लाभ देगी, वो सब उनके दिमाग में है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम इसका श्रेय इन शिक्षा मित्र नेताओं को ना दे के सरकार को देना चाहेंगे। इसलिए शायद वो बार बार कहते हैं कि नेतागिरी बंद कर दीजिए और सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ करने जा रही है, जो जल्दी ही होने वाला है। तो हम यही मानेंगे कि शिक्षा मित्र संगठन का प्रयास कितना भी रहा हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात अभी तक ना होना उनकी एक विफलता है। इको गार्डन में 11 दिनों से बैठे रहने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी की उनसे वार्ता ना होना, ये भी एक विफलता है। तो शिक्षा मित्र संगठन अपने प्रयास करते रहे, ये ज़रूरी है, लेकिन उस प्रयास में सफलता मिलना भी उतनी ही ज़रूरी है जितने की अनुदेशक भाइयों को मिली है। आज विक्रम सिंह जी के चेहरे पर जो हमने कल मुस्कुराहट देखी, जो खुशी देखी, वो खुशी ये नहीं कि उन्हें सब कुछ मिल गया, ये नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, उनका मानदेय बढ़ गया, उनकी सब मांगें पूरी हो गई। उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो इस बात की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम उनको मिलने के लिए जो बुलाया, यही सबसे बड़ी खुशी थी उनके चेहरे पर। और उन्होंने बड़े ही अच्छे मूड से अनुदेशक जी से भी बात करी, तो ये भी एक खुशी की बात थी। यही वो सारी खुशियाँ थी जो अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के चेहरे पर नज़र आ रही थी। और सोचो यदि वो मांगें पूरी हो जाती, या संभावना है कि वो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी, तो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती। और इसी खुशी में सब शामिल हुए, शिक्षा मित्र भी शामिल हुए, अनुदेशक भी शामिल हुए, क्योंकि अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी मीटिंग में केवल और केवल अनुदेशक की बात ना की, बल्कि आम शिक्षा मित्रों की भी बात की है। दोनों को साथ लेके चले हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की पीड़ा समान है। एक 9,000 में घर कैसे चलाए, एक 10,000 में घर कैसे चलाए, स्थितियाँ दोनों की समान हैं, दोनों की समान मांगे हैं। इसलिए उन्होंने एक भाईचारा दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए अपनी बात के साथ साथ शिक्षा मित्र की बात भी रखी है। इसके लिए शिक्षा मित्र समाज उनको धन्यवाद प्रेषित करता ही है, और साथ ही साथ अनुदेशक और शिक्षा मित्र समाज उन सभी सांसद और विधायकों को भी धन्यवाद प्रेषित करता है जिन्होंने अपनी बात में शिक्षा मित्र के मुद्दे को उठाया माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान। तो हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि अगली मुलाकात उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की माननीय मुख्यमंत्री से कब होगी। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि गुड्डू सिंह जी के धरने का परिणाम आखिर कब निकल के आएगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री उसे मिलेंगे, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे। जैसे भी विचार हो आपके नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।
जब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।